दोस्तों, जो इस वीडियो में हम दो जानकारी आपको बताने वाले हैं। एक तो एसएससी को लेकर जो अपडेट आया है उसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या कुछ अपडेट है। दूसरी जानकारी ये है कि यहाँ पर LIC AAO परीक्षा को लेकर विवाद शुरू हो गया। ये विवाद हुआ, इसके बाद इस पर जो अभिनय मैथ्स हैं उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। अभिनय मैथ्स टीचर हैं, उन्होंने लिखा कि परीक्षा शुरू होते ही पूरा सेंटर ब्लैकआउट, मतलब बत्ती गुल। अब एसएससी के बाद LIC AAO जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में भी वही लापरवाही है। क्या यही हमारा सिस्टम है? मेहनत करने वाले छात्रों की किसी परवाह होती है? सपनों से खेलना अब रोज का मजाक बन चुका है। सच यही है कि देश का दुर्भाग्य है कि एग्जामिनेशन सिस्टम पूरी तरह से ठप हो चुका है। ये उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है और इसको लेकर भी विवाद है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि क्या हमारे देश के सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम जो है वो सुधरेगा नहीं। हर बार कहीं पेपर लीक, कहीं पर एग्जाम रद्द, तो कहीं पर एग्जाम सेंटर ऐसे जगह दिए जाते हैं जहां ना सिस्टम चलता है, ना माउस चलते हैं, ना कीबोर्ड चलता है। बावजूद इसके यहाँ पर सिस्टम दिए जाते हैं और सेंटर दिए जाते हैं। तो सरकार ऐसे चीजों पर फैसला जल्दी क्यों नहीं लेती, एक्शन क्यों नहीं लेती? अब दूसरी बात है कि एसएससी ने जो अभ्यर्थियों को लेकर एक नोटिस जारी किया है, उसमें ये कहा है कि अब तक एसएससी के जो अभ्यर्थी थे वे क्वेश्चन पेपर में अपने जवाब को आंसर की को चुनौती देने की व्यवस्था से ज्यादा गुस्सा में थे कि ये सारी व्यवस्था क्यों नहीं है। लेकिन अब ये कहा गया है कि जो एसएससी है वो देश भर में होने वाली परीक्षाओं को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएगी, सुरक्षित बनाएगी और अभ्यर्थियों के अनुकूल बनाने के लिए कई सुधार लागू भी किए हैं। अब इन सुधारों का उद्देश्य जो है परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी लाना है, ईमानदारी को मजबूत करना है। कितना मजबूत करेगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल ये नोटिस जारी किया गया है जिसमें लाखों उम्मीदवारों को कहा जा रहा है उसे बेहतर और भरोसेमंद माहौल मिल सकता है। तो आयोग का ये दावा है कि हाल ही में आयोजित CGL टियर फर्स्ट परीक्षा के दौरान इन कदमों का असर भी साफ दिखा है। एसएससी ने पहली बार अभ्यर्थियों को अपने क्वेश्चन पेपर, दिए गए आंसर और सही आंसर देखने की अनुमति दी है कि आप अपना क्वेश्चन पेपर के साथ में आंसर देख सकते हैं। इससे उन्हें न केवल अपने प्रदर्शन का आकलन करने का मौका मिलेगा बल्कि आंसर की को प्रमाणित करने के साथ चुनौती देने की भी सुविधा होगी। आयोग ने यह भी तय किया है कि कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर्स को आधिकारिक जो सैंपल है, नमूना है, उसका सेट भी जारी किया जाएगा ताकि उम्मीदवारों को सही अध्ययन करने का रास्ता समझ में आए और सामग्री मिल सके। प्रश्नों को चुनौती देने की जो फीस है उसको घटाकर 100 रुपए से 50 रुपए प्रति क्वेश्चन कर दिए गए हैं कि आपको जो अगर चुनौती देना है किसी क्वेश्चन को लेकर तो ये फीस आपके लिए होगा। पहले 100 रुपया था, अब इसे घटा दिया गया है, 50 रुपया कर दिया गया है। तो ये कदम उन छात्रों के लिए भी राहत है जिनके लिए ज्यादा फीस देना मुश्किल था, 100 रुपए नहीं दे सकते थे। उम्मीदवारों की समस्याओं को तुरंत समाधान के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी और ऑनलाइन पोर्टल, जो शिकायत पोर्टल है, उसको भी शुरू किया गया है। अलग अलग कठिनाइयों के लिए जो कठिनाई के स्तर, लेवल को देखते हुए ये सब कुछ निष्पक्ष तरीके से किए जाएंगे। उम्मीदवारों को बराबरी के साथ व्यवहार किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो क्या अब तक बराबरी के साथ व्यवहार नहीं कर देती? ये भी अजब है। एसएससी जब भी मन करे जो भी लिख देती है, नोटिस निकाल देती है। नकल रोकने और ट्रांसपेरेंट बनाए रखने के लिए जो आधार है, आधार आधारित वेरिफिकेशन लागू किया गया है। क्वेश्चन सुरक्षित डिजिटल वॉट के जरिए जाते हैं ताकि लीक की संभावना न हो। IT एक्सपर्ट एजेंसी से भी हैकिंग जैसी गड़बड़ियों पर सख्त निगरानी रखी जाती है। परीक्षा केंद्रों और नियम तोड़ने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। अच्छी बात है, इसको करना चाहिए। CGL टियर 1 है, उसमें 2025 परीक्षा में करीब 28 लाख आवेदन आए थे। 13 लाख 50 हजार के करीब में अभ्यर्थियों ने 126 शहरों में 255 केंद्रों पर परीक्षा दी थी।
और इसमें तकनीकी समस्या भी आई थी जिसको लेकर विवाद भी हुआ था। 14 अक्टूबर को दोबारा परीक्षा का फैसला लिया गया है। इसके बाद 15 अक्टूबर को क्वेश्चंस को चुनौती देने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये में कहा गया है कि 14 अक्टूबर को इस पर दोबारा परीक्षाएं होंगी और 15 अक्टूबर को इस पर चुनौती दिया जा सकता है। ये बात है। आने वाले महीने में जो एसएससी है कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित करेगी, जिसमें CHSL है, MTS है, जूनियर इंजीनियरिंग है, दिल्ली पुलिस है, CAFPF है, इन सब की भर्ती करना है। आयोग ने साफ तौर से ये कहा है कि ये परीक्षाएं नए सुधारों के तहत निष्पक्ष और सुचारू ढंग से आयोजित होंगी। भ्रामक सूचनाओं से बचने के लिए उसने अपने आधिकारिक जो एक्स हैंडल है उसको भी जारी किया है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है @SSC_GOI, इस पर शुरू किया गया है। आयोग ने अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वो केवल आधिकारिक सूचनाओं का ही भरोसा करें, बाकी फेक न्यूज पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। हालांकि आपको जब हम बताएंगे कोई भी जानकारी आएगी तो आपको जानकारी हम यहाँ दे ही देंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं इधर उधर भटकना है और फेक न्यूज़ पर जाना है। हाँ, आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं अगर किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूज़न हो या कोई जानकारी आप समझना चाहें, तो हम कोशिश करते हैं कि आपसे हर वक्त एक्टिव रहें और जब भी हम आपका मैसेज देखते हैं तो हम जवाब आपको ज़रूर देने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अगर आपको जानकारी आसान भाषा में समझ में आ रही हो, जैसा हम आपके लिए पूरे पॉइंट बाय पॉइंट लिख कर लाते हैं कि क्या कुछ एसएससी ने अपने पेपर में लिखा है, तो अगर आपको समझ में आई हो तो हमारे चैनल से बस एक काम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसे और शेयर कीजिए ताकि थोड़ा सब्सक्राइबर आप लोगों के जरिए पहुंच सके।